बिल्कुल असहज महसूस नहीं कर रही है। जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ा है। 4 करोड़ 90 लाख से अधिक की ईवीएम भी कुछ मोदी जी को चुनाव जिता रहा है। जहां जहां पर चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के जो काउंटिंग में गैपिंग होता है, तो निश्चित तौर पर ईवीएम एक हथियार है बीजेपी का चुनाव जीतने का। और मोदी जी जो है ईवीएम के माध्यम से भी चुनाव जीत रहे हैं। हार और जीत होता रहता है, लेकिन हम लोग और जोश के साथ 2024 में मोदी जी को रोकने का काम करेंगे। गलत है जो राहुल गांधी ने बोला है मोदी को पनौती, उस उनके बयानों का मैं समर्थन करता हूं। जब से देश में मोदी सरकार आई है, पनौती ही बनकर उभरी है युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए। तो नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव कुछ दिन ही रह गए हैं और मैं बता दूं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देख सकते हैं कि साफ तौर पे बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस है जो अब घुटने के बल आ गई है। मैं बता दूं कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था और जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद जिस तरह से कांग्रेस अपने आप को असहज महसूस कर रही है, उसी को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं कि कांग्रेस नेता मनीष चौबे जी हैं जो प्रदेश महासचिव हैं। क्या कहिएगा, कांग्रेस इस समय अपने आप को असहज महसूस कर रही है? बिल्कुल असहज महसूस नहीं कर रही है। जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ा है। 4 करोड़ 90 लाख से अधिक वोट कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों के चुनाव में लाने का काम किया है, जबकि बीजेपी मात्र 4 करोड़ 80 लाख के आसपास वोट लाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर लोगों का जो झुकाव है कांग्रेस की तरफ बड़ा है, जनादेश बड़ा है और हम लोग असहज महसूस नहीं कर रहे हैं। हार और जीत होता रहता है, लेकिन हम लोग और जोश के साथ 2024 में मोदी जी को रोकने का काम करेंगे। बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोग कुछ दिन पहले मैच के दरमियान जिस तरह से वर्ल्ड कप हो रहा था, उस टाइम मोदी को आप लोग पनौती बोल रहे हैं, लेकिन अब पनौती कौन है? साफ तौर पे बीजेपी नेताओं का कहना है, यानी कि राहुल गांधी को लोग बोल रहे हैं। एकदम गलत है जो राहुल गांधी ने बोला है मोदी को पनौती, उस उनके बयानों का मैं समर्थन करता हूं। जब से देश में मोदी सरकार आई है, पनौती ही बनकर उभरी है युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए। तो ये देश के लिए तो मैं भी मानता हूं कि मोदी सरकार पनौती है। जिस तरह से आप लोगों के द्वारा कार्य किया जा रहा है, साफ तौर पे बीजेपी नेताओं का कहना है कि सत्ता में आप लोग अब कभी भी नहीं आ सकते, यानी कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का लगभग विलय तय माना जा रहा है। एकदम बिल्कुल नहीं। आपको बता देते हैं 2024 में मोदी सरकार का जो रथ है 100 पर आकर सिमट जाएगा। जिस तरह से महागठबंधन का स्वरूप तैयार हो रहा है, मोदी सरकार एकदम चारों खाना चित हो जाएगी। जिस तरह से महागठबंधन का स्वरूप बोल रहे हैं कि तैयार हो रहा है, लगातार बैठक की बात किया जा रहा है और बड़ा बैठक भी होने वाला है। क्या लगता है, कोई पीएम का चेहरा आपके तरफ से अभी तक सामने नहीं आया? सबसे तो बड़ा सवाल यही है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर देश के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी हैं और शीर्ष नेताओं को तय करना है कि पीएम का चेहरा कौन होगा, लेकिन पूरे देश के लोकप्रिय नेता जो आज के समय में है राहुल गांधी हैं। और निश्चित तौर पर हमें लगता है कि महागठबंधन का जो भी नेता तय होगा वो राहुल गांधी ही होंगे। हमें पूर्ण विश्वास है इस बात का। आप लोग जिस तरह से गठबंधन, महागठबंधन बनाए हैं और साफ तौर पे जिस तरह से बीजेपी हमलावर है, लगातार बीजेपी कर रही है कि आप लोगों में जो इंडिया गठबंधन बनाया है वो कहीं टिकने वाला नहीं, एक दिन बिखर जाने वाला है। ये मोदी जी का डर कह रहा है, एकदम इंडिया गठबंधन चलेगा और मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ गया है और बिहार में जिस तरह से साफ तौर पे बीजेपी हमलावर है, लगातार यहाँ पर राजद को देख रहे हैं कि बीजेपी एक तरफ से हमला कर रही है और नीतीश कुमार को लेकर हमला कर रही है और साफ तौर पे कर रही है कि जो जंगल राज था, जंगल राज के गोद में जाकर नीतीश कुमार बैठ गए हैं। इस बार यहाँ पर इनको कोई वोट नहीं देगा। बीजेपी को दिखाई दे रहा है कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बाकी जहां जहां पर इंडिया अलायंस होगा वहां पर बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही है। उनकी छटपटाहट, उनका डर बोल रहा है बिहार से इस बार उनको हम लोग विदाई करके भेजेंगे। अच्छा, 3 राज्यों को जिस तरह से कहा जा रहा था कि जो 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाला है उसको सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, ये बीजेपी के नेता नहीं कह रहे थे, ये आपके नेता कह रहे थे, आपके गठबंधन के लोग कह रहे थे, आपके गठबंधन जो इंडिया गठबंधन के खेमा के लोग हैं वही कह रहे थे। मगर जिस तरह से प्रचंड जीत बीजेपी को 3 राज्यों में मिला और जिस तरह से कांग्रेस धराशायी हो गई, उस पर क्या कहिएगा? साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सेमीफाइनल में भी हार गए हैं और आने वाले 2024 के फाइनल में भी ये लोग हार जाएंगे। देखिए, एक बात आपको बता देता हूँ कि ईवीएम भी कुछ मोदी जी को चुनाव जिता रहा है। जहां जहां पर चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के जो काउंटिंग में गैपिंग होता है, तो निश्चित तौर पर ईवीएम एक हथियार है बीजेपी का चुनाव जीतने का। और मोदी जी जो है ईवीएम के माध्यम से भी चुनाव जीत रहे हैं।
फिर वही पुरानी बात आप बता रहे हैं, ईवीएम को लोग आप लोग कोस रहे हैं, आप लोग हार जाते हैं, आप लोगों का जनाधार खत्म हो नहीं, जब जापान और अमेरिका जैसे देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है तो एक बार मोदी जी 2014 में ही 24 में ही ईवीएम छोड़ाकर पर्चे पर बैलेट पेपर पर चुनाव करके दिखा लें और जीत जाए। जीत जाइएगा आप। एकदम निश्चित तौर पर ईवीएम ही मोदी सरकार का सबसे बड़ा हथियार है चुनाव जीतने का। 2024 में क्या लगता है कि बीजेपी का रथ को रोका जा सकता है या हैट्रिक लगाएगी बीजेपी? एकदम हैट्रिक नहीं लगाएगी। 2024 में 100 पर बीजेपी सिमट जाएगी, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। जैसे कि अभी आपने सुना, जो प्रदेश महासचिव हैं, मैं बता दूं कि इनका नाम मनीष चौबे जी है और इन्होंने साफ तौर पे बीजेपी के नेताओं पर और बीजेपी पर तंज कसते हुए इन्होंने कहा कि आने वाले 2024 में इंडिया का सरकार बनेगा और इंडिया लगातार आगे बढ़ रही है, इंडिया हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और लगातार जिस तरह से इनका कहना है कि जिस तरह से इनके नेता हैं राहुल गांधी, उनका पॉपुलरिटी लगातार इस समय आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, उसको लेकर इन्होंने बड़ा खुलासा किया है और साफ तौर पर कह रहा है कि 2024 में हम लोग इस बार मोदी को हराएंगे और फिर इंडिया को सरकार भारत में बनाएंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।